हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज आ चुके हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि पहले की आपकी एक रेलवे की वीडियो में देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा के जो उसकी जानकारी दी थी। तो इसी वीडियो के अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एक नई भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। मतलब जो यहाँ पर है उसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और किस प्रकार से इस भर्ती के लिए हम लोग को आवेदन करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है या किन किन पदों पे हमारी भर्ती होने वाली है, इन सभी को देखने के लिए आपको हो सके तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और वीडियो में जो भी आपके सवाल हो वो हमारे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जो भी इस फॉर्म या इस भर्ती से जुड़ी जानकारी है पूरी आपको इसी वीडियो में प्राप्त करा दी जाएगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोग हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पर, मतलब हम लोग रेलवे की ऑफिशियल साइट पर है। तो जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो हम लोग इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सभी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाते हैं। उसी के बाद किसी अन्य और वेबसाइट पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं या किसी और अन्य वेबसाइट पर उसके बाद ही हमको देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोग हैं रेलवे प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये जो हमारी भर्ती है ये रेलवे प्रयागराज की तरफ से निकली है। जिस तरीके से अब हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और वहाँ पर से जो इसकी ज़रूरी जुड़ी जानकारियाँ हैं वो आपको सभी प्राप्त कराते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जिस तरीके से आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा या आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी होगी, तो वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हम अपने टेलीग्राम सेक्शन, मेरा अबाउट में लिंक है, वहाँ पर से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज, आगे कोड दिया गया है। तो इसी तरीके अगर हम लोग बात करें कि जो इसका रिक्रूटमेंट का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका क्या नाम है नोटिस का, तो इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन यहाँ पर कोड दी गई है, डेट दी गई है। तो इसके बाद अगर हम लोग फॉर्म की ओपनिंग की डेट की बात करें या टाइम की बात करें तो 2 तारीख 8वां महीना 2021 से ये फॉर्म चालू होंगे और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 1 तारीख 9वां महीना 2021 रखी गई है। तो जिस तरीके से अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस बताए गए हैं, तो क्योंकि ये जो फॉर्म है ये हमारा ऑनलाइन माध्यम से फिल किया जाएगा, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग आगे जो और इसकी ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा वेतन दिखाया गया है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे अगर हम लोग अब आ जाएँ तो यहाँ पर देखिए एज क्राइटेरिया जो दिया गया है 1 तारीख 9वां महीने 2021 यहाँ पर देखेंगे। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज एज ऑन 1/9/21। मतलब हम जो हमारा कैंडिडेट होगा उसकी 15 साल पूरी हो गई हो और 24 साल से कम हो। तो यहाँ पर जो मतलब एज रखी गई है वो 15 से 24 रखी गई है जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ जिस तरीके से अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर SC ST OBC के लिए अपर एज लिमिट जो मिली गई है वो 5 साल की दी गई है जिस तरीके से। और यहाँ पर आप देखेंगे OBC के लिए जो है वो 3 साल की दी गई है। और यहाँ पर पर्सनल विद डिसेबिलिटी मतलब PWD अपर एज लिमिट है उनके लिए रिलैक्स जो दिया गया है वो 10 साल के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं, मतलब जो इनके ऑफिशियल मतलब जो कैंडिडेट आते हैं जो इनके सर्विसमैन हैं उनके बच्चे हैं या वो खुद ही एक्स सर्विसमैन जिस तरीके से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके लिए भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स या स्पेशल छूट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। तो उनके लिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ द एलिजिबल डेट बर्थ फॉर रेंज शैल बी एज एंडर। तो यहाँ पर उन सब के लिए जो एज हमारी प्रोवाइड कराई गई हो वो कैटेगरी, और यहाँ पर आप बॉर्न विटिन देख सकते हैं क्या से क्या एज रखी गई है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देखेंगे द एप्लीकेशन शुड हैव ऑलरेडी पास द प्री सब्सक्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन 27/7/2021 एज अंडर। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो मैट्रिक मांगा गया है, 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क। यहाँ पर जो मतलब है हमारे मिनिमम 50% मार्क मांगे गए हैं 10वीं और 12वीं के जिस तरीके से। तो आगे आप देखेंगे जिस तरीके के अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर गैस इलेक्ट्रिक मतलब वेल्डर, वायरमैन एंड कारपेंटर। तो ये जिस तरीके से आप देखेंगे 8th पास से या तो हमारा जो ITI के रखा गया है सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफाइड जो ट्रेड इशूज़ हैं वो है हमारा वेल्डर, वायरमैन और कारपेंटर के लिए। और आगे जो ट्रेड इसमें नोटिस कराए गए हैं वो आप देखेंगे फिटर, वेल्डर, विंडर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन।
तो आगे इसी तरीके से हमको सभी देखने को मिल जाते हैं कि किन किन कैटेगरी पे या किन किन ट्रेडों के सहायता से हम लोग इस फॉर्म के लिए पूरा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको फॉर्म बनना है तो सबसे पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म की तरफ आगे बढ़िएगा। तो इसी तरीके से आगे यहाँ पर जिस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट ऑफ फीस, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये रखी गई है। तो जो हमारी फ़ीस है वो वापस नहीं होगी। और यहाँ पर आगे आपको जो 4.2 पॉइंट दिख रहा है, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PW वुमेन अप्लीकेंट्स, मतलब जो यहाँ पर है कोई भी हमारी वुमेन हो तो उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ये जीरो फॉर्म मतलब है, जीरो फीस रखी गई है जिस तरीके से। और पेमेंट मेथड होगा वो हमारा ऑनलाइन पे होना है, जिस तरीके से डेबिट और क्रेडिट कार्ड में बाकी तरीके से पेमेंट होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखेंगे लोटोमोकर, यहाँ पर लोकोमोटर के लिए आपको डिसेबिलिटी दिख जाती है, LD और OH के लिए। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मतलब जो हमारा यहाँ पर पॉइंट मेंशन कराए गए हैं। फिटर और प्लम्बर मतलब अलग अलग ट्रेड के लिए अपना यहाँ पर हर एक कैटेगरी डिवाइड करी गई है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर किन किन पॉइंट में हमारा सिलेक्शन होना है, तो यहाँ पर और ना भी हमारा रिटर्न होना है और ना ही हमारा टेस्ट होना है और ना ही हमारा वाइवा होना है। तो जिस तरीके से आगे रही कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स की बात, तो यहाँ पर आप देखेंगे बस एवरेज जो हमारा मार्क है वो हमारे पास होना चाहिए इस फॉर्म को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप जिस तरीके के देखेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड आगे दिखाया गया है कि जो ट्रेनिंग पीरियड है वो हमारा अप्रेंटिसशिप के अंडर 1 ईयर का है। और इसी तरीके मोड ऑफ एप्लीकेशन जो ऑनलाइन मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये वहाँ पर यहाँ पर वही रिवीजन कराया गया है, उसी सारे नोटिस। तो जो आज का हमारा वीडियो वो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने जो जानने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो मेन ITI से जुड़े बंदों के लिए है, क्योंकि उनके लिए ये है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिस तरीके से। तो वो जो भी साथ में जुड़े उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।